क्लास स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज हम आपके हिंदी विषय का पाठ मिठाई वाला, कल हमने इसका लेखक परिचय पढ़ा था। आज हम चैप्टर को पढ़ेंगे। देखो, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता था। यह एक ऐसे इंसान का चित्रण इसमें किया गया है जो अपने अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में गांव में घूमता था। कभी मिठाई वाला, कभी खिलौने वाला, तो कभी मुरली वाला। तो वो बहुत ही मीठे स्वर में, स्वर होता है आवाज़, स्वर क्या होता है? आवाज़। तो मीठी आवाज़ के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, अर्थात बच्चों का दिल लगाने वाला, उनके मन को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र, विचित्र का अर्थ होता है अनोखा, विचित्र का अर्थ क्या होता है? अनोखा, पर किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठे। अर्थात वह उसके वाक्य में, उसके कहने में जो मादक मधुरता, अर्थात जो एक नशा उत्पन्न करने वाला मीठा मीठा जो आनंद होता है, वह ऐसे गाकर बोलता तो सभी सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते, अर्थात चंचल हो उठते। उसके स्वर जो कानों में पड़ते ही सभी अस्थिर चंचल हो उठते। उनके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। स्नेहाभिषिक्त, प्यार से सरोबार या प्यार से परिपूर्ण। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? स्नेहाभिषिक्त, प्यार से परिपूर्ण। तो जो भी उसका प्यार से भरा हुआ, उसके कंठ से वो आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। इसमें यहाँ चिको, चिको का अर्थ होता है चिक, बांस की तिलियों से बना झीना पर्दा। जो किससे बना होता है? बांस की तिलियों से बना होता है। एक ऐसा पर्दा होता है जिसे क्या कहते हैं? चिक कहते हैं। तो वो उठाने लगती। गलियों और उसके जो छज्जों पे पर्दे लगे हुए थे, उसकी आवाज़ सुनकर उसको हटा के देखने लगती कि आ गया है खिलौने वाला। गलियों और उसके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। देखिए बेटा, जो भी जिसकी भी आवाज़ सुनता, अंतर्व्यामी, अंदर तक फैला हुआ, अंतर्व्यापी, अंदर तक फैला हुआ छोटे छोटे उद्यान, उद्यान क्या होते हैं? बाग बगीचे में खेलते हुए, इठलाते अर्थात इतराते हुए बच्चों का झुंड, झुंड टोली होती है, उसे घेर लेता। अर्थात उसकी आवाज़ सुनकर बाग बगीचे में खेलते हुए सभी बच्चे उसके पास आकर उसे घेर लेते। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। सभी बच्चों के वहाँ इकट्ठे हो जाने पर वह अपनी पेटी वहीं खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो जाते। पुलकित होना, हर्षित होना या खुश होना। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पैसे लेके आते और फिर खिलौनों का मोल भाव पूछते, भाई ये कितने का है, ये कितने का है। आप लोग भी पूछते हो, हम लोग भी पूछते हैं। कुछ लोग खरीदारी करने जाते हैं तो पूछते हैं कि नहीं? ऐसे ही बच्चे भी उससे मोल भाव पूछते इसका दाम क्या है। बच्चे खिलौनों का क्या पूछते? उससे दाम पूछते। ओल इचका, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तुतला के बोलते हैं। तो कोई तुतला के बोलता, वो कहता ओल इचका, दाम पूछता ऐसे करके, ओल इचका। ऐसे वो बच्चे बार बार उससे मोल भाव पूछते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। देखो, खिलौने वाला भी उन बच्चों का बहुत ही कायल हो चुका था। वो उनके छोटे छोटे नन्ही नन्ही अंगुलियां जो हैं उनसे पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। जिसको जैसा पसंद आता वैसा खिलौना उन बच्चों को दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। देखो, सभी की आदत होती है। हम लोग भी बचपन में थे, हमें मम्मी खिलौने दिलाती थी तो हम भी उछलने कूदने खुश हो जाते थे। तो वैसे ही बच्चों को भी खिलौने मिल जाते तो वो भी उछलने कूदने लग जाते थे।
और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। वो वहाँ सभी बच्चों को खुश करके उन्हें खिलौने देके फिर वह आवाज़ लगाता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता। देखो बेटा, अपने यहाँ गाँव में भी फेरी वाले आते हैं, वो भी इस गली से उस गली तक, वैसे ही खिलौने वाला भी सागर की हिलोरों की तरह एक गली से दूसरी गली तक ये आवाज़ लगाता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो वो ऐसे आवाज़ लगाता हुआ आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आ गए। देखो, गांव में एक राय विजय बहादुर नाम का एक आदमी था, उसके बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आ गए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। तो राय बहादुर के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला झोला घोला कैछा छुंदल है। वो देखो क्या कह रहा है। जब चुन्नू खिलौने लेकर आया तो उसने कहा अपनी मम्मी से, पापा से, जिससे भी, कि मेरा घोड़ा कितना छुंदल है, अर्थात मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैछा छुंदल ये देखो कि मेरा कैसा सुंदर है। वो कह रहा मेरा कैसा सुंदर है और वो मुन्नू कह रहा मेरा कैसा सुंदर है। दोनों में होड़ लगी हुई थी। दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। दोनों बच्चे, आप लोग भी बच्चे हो, आपको भी खिलौने मिलते हैं तो सारे घर में घूमते फिरते हो। ऐसे ही चुन्नू और मुन्नू भी अपने हाथी घोड़े लेकर सारे घर में उछलने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखना देखती रही। तो इनकी माँ तो चुन्नू और मुन्नू की माँ का नाम रोहिणी और राय बहादुर उनके पापा का नाम। तो कुछ देर तक तो उनका खेल देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? अब वो पूछ रही है, भाई तुम दोनों उछल कूद तो कर रहे हो खिलौने लेके, लेकिन तुम लेके कितने में आए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गए कह रहा है कि 2 ही पैसे में खिलौने वाला हमें ये खिलौने दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया। अब रोहिणी सोच रही है कि इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वह जाने। कह रही पता नहीं कैसे दे गया, ये तो वो देने वाला ही जाने, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चय है। वो कह रहा है बच्चे चोर के या वैसे तो नहीं लाए, ये तो निश्चय है कि वो देकर ही गया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। बस इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसने सोचा कि चलो दे गया, जैसे भी दे के गया, फिर कभी उसे इस विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, फिर वो बार बार इस चीज़ के ऊपर मनन भी क्यों करती। 6 महीने बाद, अब देखो 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। खिलौने वाला आना बंद हो गया। 6 महीने बाद नगर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाला आता, उसकी खबर फैल गई। समाचार चारों तरफ फैल गया कि एक मुरली वाला गांव में आता है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। वो कह रहा है कि मुरली बजाने में वह कितना निपुण है, कितनी अच्छी तरीके से वह मुरली बजाता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है। वो कह रहा है वो मुरली बेचने आता है, लेकिन मुरली से वह बजाता है और गाना सुनाकर फिर मुरली बेचता है, 100 भी 2-2 पैसे में। और कह रहा है वो भी 2-2 पैसे में ही बेचता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? गांव वाले आपस में चर्चा कर रहे कि 2-2 पैसे में मुरली दे के जाता है, इसमें भला उसे क्या मिलता होगा। मेहनत भी तो न आती होगी, सारे दिन भर घूमता रहता है, उसकी तो मेहनत भी नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? एक व्यक्ति ने पूछा, भाई कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। वो कह रहा है मैंने तो देखा नहीं, आप लोगों ने देखा हो तो कैसा है वह? होगा दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। अब उस व्यक्ति ने उसकी पहचान बताई कि दुबला पतला है और गोरा युवक अर्थात आदमी है और बीकानेरी रंग का साफा बांधता है। साफा सर पे बांधा हुआ है बीकानेरी रंग का। ये देखो बेटा, आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, इसमें ये साफा जो बांधा हुआ है ये बीकानेरी रंग का साफा है।
वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब उस आदमी ने जिज्ञासावश पूछ लिया, कहीं वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब वो कह रहा है, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। वो कह रहा है, हाँ वैसे तुमने बताया कि पतला, दुबला पतला, गोरा, ऐसा ही वो खिलौने वाला था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। वो कह रहा है, भाई होगा, पर वो तो एक उस्ताद है, अर्थात मुरली बजाने का उसमें जो कला है वो बहुत ही अच्छी है। प्रतिदिन अर्थात रोजाना इसी प्रकार वह मुरली वाले की चर्चा होती। सभी गांव वाले मुरली वाले की चर्चा करते। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक वही एक नसीली सी आवाज़ जो होती है, मृदुल मीठी स्वर सुनाई देता, आवाज़ सुनाई देती, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। अब वह मुरली वाला बन गया। कौन था वह? खिलौने वाला ही था। तो अब खिलौने वाला ने कहकर अब वो क्या कहने लगा? बच्चों का मन बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। रोहिणी के चुन्नू मुन्नू जो खरीद के लाए थे खिलौने, अब उसने भी वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसे स्मरण होना, याद आना, तो उसे जो खिलौने वाला था उसकी याद आई उसकी आवाज़ सुनकर। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। वो सोचने लगी कि जिस तरह ये मुरली वाला गा गा कर अपनी मुरली बेचता है, वैसे ही खिलौने वाला भी अपने खिलौनों को बेचकर अपना मन बहलाता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। उसका स्वर सुन के मुरली वाले का, और वह विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ। उसे समझ में आ गया कि ये तो वही लगता है, तो कह रहा जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। कह रही है कि चुन्नू मुन्नू के लिए भी ले लूँ, 2-2 पैसे में ही तो है, क्या पता यह फिर इधर आए या न आए। देखो, फिर इधर आए या न आए, फेरी वाले होते हैं। इस गली से नहीं आए, दूसरी से निकल जाए, दूसरी से फिर आगे निकल जाए, ना भी आए इधर। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। वो कह रहा है कि शायद बच्चे भी पार्क में खेलने निकल गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वो न्यूज़पेपर समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले। वो समाचार पत्र को उठाए हुए दरवाजे की तरफ आए और मुरली वाले को बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? उससे पूछ रहे हैं, क्यों भाई, आप लोग किस तरीके से या किस मोल भाव में मुरली दे रहे हो? किसी भी टोपी गली में गिर पड़ी, किसी की टोपी जो है गली में गिरी हुई थी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया। देखो, बच्चों को आवाज़ सुनते ही किसी की टोपी गली में पड़ गई, किसी के जूते ही पार्क में छूट गए, और किसी के सौथनी जो पजामा होता है ही ढीला होकर लटक आया। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, किसी का पजामा लटक रहा है, किसी का पार्क में जूते गिरे हुए हैं, किसी की गली में टोपी पड़ी हुई है। बस उसकी आवाज़ सुनते ही सब पगला से जाते हैं और उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो जो पजामा है वो ढीला होकर लटक आया। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड घर आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, और हम भी लेंदे मुरली, अर्थात हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। बेटा, आज के लिए अपना यही चैप्टर है, इतना। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।